दोस्तों, ये जो वीडियो बनाया जा रहा है इसलिए बनाया जा रहा है कि बेसिकली जो बच्चे हैं, जो आपका ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो पेपर है जिसका 11 तारीख को फिजिकल फिक्स कर दिया आयोग ने, उसके लेके जो कन्फ्यूजन आप लोगों में, उस कन्फ्यूजन को थोड़ा सा मैं अपने स्तर से क्लियर करना चाहता हूँ कि इसमें आप लोग क्या करें क्या ना करें। उसको लेके थोड़ा सा एक सजेशन है, जिसको ठीक लगे और समझ में आता है तो उस चीज़ को फॉलो कर सकता है। एक्चुअली क्या है कि 11 दिसंबर को आपका 11 जनवरी को आपका क्या फिजिकल होना है। तो इस फिजिकल के बेसिस पे, जो ये फिजिकल होना है, इस फिजिकल के बेसिस पे कि बच्चों को ये डाउट हो रहा है कि यार हम किस चीज़ का फिजिकल दें ना दें। बेसिकली आपको पता है पिछले महीने ये फॉर्म आया है और फिजिकल की डेट जो 11 तारीख दी गई है, पहले निश्चित नहीं था 11 को फिजिकल होगा, सिर्फ इसका एग्ज़ाम डेट फिक्स था कि 31 जनवरी को होगा। अब इसकी एग्ज़ाम डेट 25 जनवरी को चली गई है, ये फरवरी को चली गई, 25 फरवरी को। 31 को एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन ये है कि इसमें जो फिजिकल दिया है इसने, ठीक है ना, ये फिजिकल का फिजिकल को लेके क्या बच्चे ज़्यादा परेशान है कि फिजिकल में हम किसका दें। एक तो क्या है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का है, ठीक है, एक जो फिजिकल है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का, दूसरा एक्साइज का है। तो एक्साइज और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से जो फिजिकल है हम किस चीज़ का दें, इसको लेके बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं, ठीक है ना। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपको इसमें एक थोड़ा सा सॉल्यूशन दूंगा, शायद आपको ये बात समझ में आए। तो आप इसमें एक चीज़ देखो, जो परिवहन आरक्षी है, यानी कांस्टेबल वाला पद है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का परिवहन का, इसमें 118 पद है। और जो नीचे आबकारी वाला है, इसका देखो उसमें, इस आबकारी वाले में क्या है, 100 पद है। देखो आपको दिख रहा है 100 पद है, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो क्या है आपके, इसमें ज़्यादा है, किसमें, परिवहन में, ट्रांसपोर्ट आरक्षी में। दूसरी बात ये है कि ये 12th बेसिस पे, यानी 12th बेसिस पे आपके ये जॉब लगेगी, यानी आप 12वीं पास होने चाहिए। इसमें मैं आपको दो बातें बोलूँगा इसमें। पहली बात ये है कि 118 पद हैं। दूसरा, आप लोगों को जो फिजिकल है इतना अच्छा, मेरे जहाँ तक मुझे लगता है, जितने मेरे विद्यार्थी हैं जो मेरे पास पढ़ाई करते हैं, है ना, उनको मतलब इतने कम टाइम में अच्छा फिजिकल करना, खासकर जो नीचे एक्साइज वाला है। देखो एक्साइज वाले में देखो, इसमें जो फिजिकल में देख रहा है आबकारी सिपाही वाले में, जो एक्साइज वाले का फिजिकल देखो कितना लंबा चौड़ा फिजिकल है इसका, ठीक है। एक तो आपको इसमें ये दिख ही रहा है हाइट वगैरह का है, चेस्ट वगैरह का है, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद इसमें जो आबकारी वाले में देखो ये दौड़ भी है, लंबी कूद भी है, और इसमें बहुत सारे बच्चे क्या है, इसमें ये जो क्रिकेट बॉल थ्रो है ये वाला पोर्शन भी नहीं कर पाएंगे, लंबी कूद है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं इसमें, कहने मतलब है ये चीज़, इन चीज़ों को कवर अप करना बहुत मुश्किल है शॉर्ट टाइम में। और कहीं ना कहीं आपके क्या है, नंबर इसमें हैम्पर हो सकते हैं। जिसमें नंबर जो दे रखा है, इतने नंबर आने चाहिए, गर्ल्स के इतने नंबर आने चाहिए, लंबी कूद में गर्ल्स बॉयज़ के इतने आने चाहिए, गर्ल्स के इतने आने चाहिए। तो ये जो नंबर का क्राइटेरिया है, यानी कि आपको क्या करना है, आबकारी में आपका 100 नंबर, जो भी 60 मार्क का जो भी इसने बनाया है, आपको उसमें से नंबर लेके आने। तो ये आपके लिए क्या थोड़ा सा टफ पड़ सकता है आगे जाके, मतलब ये मेरे हिसाब से। जो जिन बच्चों का फिजिकल अच्छा है, जो क्या है मिलिट्री की तैयारी करते हैं, उनका फिजिकल अच्छा है, तो आराम से आप कार्य करें। क्योंकि मैक्सिमम जो दिमाग में बच्चों के है वो ये है कि ज़्यादा तो ज़्यादा जो आबकारी का ज़्यादा अच्छा होता है, यानी आबकारी सिपाही ज़्यादा अच्छा पद होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों का ग्रेड पे सेम है, आप देख लो इसमें आबकारी सिपाही का जो ग्रेड पे है वो भी 69 और लेवल 3 का है, और इसके ऊपर जो परिवहन वाला है वो भी लेवल 3 का है, दोनों की सेम है। इसमें 18 से 30 मांगा हुआ है, इसमें आपका 18 से 35 मांगा हुआ है आबकारी सिपाही में। आबकारी सिपाही में 35 ईयर वाला भर सकता है इसमें। तो इसमें जो मेन चीज़ है, आपको क्या है, देखो सबसे बड़ी बात है कि अभी आपको क्या है, नौकरी चाहिए, आपको जॉब लगनी चाहिए, जॉब मेन प्रेफरेंस है आपकी, आपको जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर आपकी जॉब लग जाए 12th पास बेसिस पे, तो आप आगे बहुत कुछ कर सकते हो। दूसरा, ये दोनों के दोनों पद जो हैं एक जैसे ही हैं, मतलब पे स्केल में भी ठीक है, इनका जो ओहदा होता है वो बिल्कुल अच्छा है, अच्छा इसमें क्या है, आपको सैलरी मिलती है, अच्छी रेपुटेशन मिलती है। दूसरा, ये 12th पास बेसिस पे है, तो इसके बाद आपके पास बहुत सारे स्कोप हो जाता है आगे बढ़ने के। आबकारी सिपाही में भी ऐसा ही, आबकारी सिपाही में भी बिल्कुल सेम है। लेकिन ये है कि आपको ये ध्यान रखना है यार, पेपर क्लियर करना, पेपर क्लियर होना चाहिए। तो जो आपका ये परिवहन आरक्षी वाला है, परिवहन आरक्षी का आप फिजिकल देखो, परिवहन आरक्षी का फिजिकल में कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जो पुरुष और महिला अभ्यर्थी है, तो पुरुष अभ्यर्थी को 1500 मीटर की दौड़ है, जो उसे 6 मिनट में पूरी करनी है, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं है, और सिर्फ पुरुष अभ्यर्थियों का एक चिन्ह है 6 बार, मतलब जो मेल है, मेल बॉयज़ हैं, मतलब मेल जो बॉयज़ हैं, मेल हैं, ठीक है ना, उनको केवल एक 1500 मीटर की दौड़ करनी है, जो 6 मिनट में करनी है, ठीक है ना। 1500 मीटर की दौड़ करनी है, जो क्या करनी है, उसे 6 मिनट में करनी है। और दूसरा जो इसमें
देखो ये 1500 मीटर की बिना 6 मिनट में करनी है। और दूसरा चिनअप्स माने 6 बार बस, सिर्फ मतलब फिजिकल के नाम पे केवल इतना सा है बस। बाकी जो चेस्ट फुलाने का है और हाइट का है और वेट का, वो सब जगह कॉमन है तीनों एग्जाम में। जो एसआई का है उसमें भी है, यानी जो एक्सरसाइज में एसआई है उसमें भी, लेकिन एसआई में एक्सरसाइज में उसने 35 से ऊपर वाले बच्चों को लिया है, ठीक है ना। बाकी जो बच्चे उनको नीचे वाले बच्चों को इन दोनों पदों में रखा है। तो उसने बेसिकली आयोग ने जो ये फॉर्म निकाला है, ये अपना आप ही उसने उसके ऐप ने खुद ही क्या है कैलकुलेट किया है। वो कैलकुलेशन बेसिस पे उसने खुद ही क्या है, जो बच्चे 12th पास है और जिनकी एज क्या है 25 से नीचे है, उनको उसने आबकारी सिपाही और परिवहन सिपाही में रखा है और किसी में नहीं डाला है। यानी जो एसआई का पद है एक्साइज में, उसमें वो बच्चे जा ही नहीं रहे, ठीक है ना, कि उसमें वही बच्चे जा रहे हैं जो क्या है 35 से ऊपर या 30+ है, उनको उसमें मौका मिल रहा है जाने का। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है 30+ है, उन बच्चों को ज़्यादा मौका दे रहा है। जितने बच्चे 25 से नीचे आए उनको मौका ही नहीं दे रहा है, मतलब ऐप उनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। तो अब तो वैसे डेट चली गई, तो इसमें कोई ज़्यादा बहस करके फ़ायदा नहीं है। लेकिन ज़्यादा अच्छा क्या है कि आप क्या करो, परिवहन वाले की क्या करो, तैयारी करो। परिवहन वाली तैयारी में क्या है, परिवहन का फिजिकल ज़्यादा टफ नहीं है, और परिवहन का फिजिकल आप आराम से कर सकते हो। परिवहन का फिजिकल करने से क्या होगा, देखो उसमें इतना मतलब चेस्ट फुलाना बहुत आसान है। इसमें 78 सेंटीमीटर नॉर्मल होती है। 12th पास का बच्चा का फिजिकल हमेशा अच्छा रहता है, तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ें हैं। दूसरा, इसमें जो 1500 मीटर की रनिंग है, अगर आप उसे एक हफ्ता भी करोगे, आज जैसे 4 तारीख है, 4 तारीख से 10 तारीख तक लगा लो आप, 6 दिन आपके पास है। 6 दिन में अगर दौड़ना शुरू करोगे तो 6 मिनट में बहुत ही आसानी से 1500 मीटर हो जाती है। बाकी चिनअप से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अभी हो जाएगा आराम से, बहुत ही आसान है। लेकिन ऐसे टाइम पे इतने शॉर्ट पीरियड में एक्साइज का कांस्टेबल निकालना बहुत टफ है, ठीक है ना। आप एक्साइज का कांस्टेबल निकालना बहुत टफ है। एक्साइज में कांस्टेबल का जो प्रैक्टिस है बहुत, मतलब आपको थोड़ा टफ पड़ सकता है। मतलब ये सिर्फ मेरी सजेशन है, आपकी मर्जी, आप एक्साइज वाला कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जिन लोगों को मेरी बात समझ में आती है उन्हें क्या करना है, उन्हें, क्योंकि आयोग ने 4 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको एडिट करने का मौका दिया है कि आप एडिट कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें जो एडिट करने वाले पोर्शन उसने दिए है, पद को आप एडिट कर सकते हो। तो आपको एडिट में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या है करना है, अपना प्रेफरेंस चेंज कर दो। अगर आपने प्रेफरेंस में एक्साइज किया है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके एक्साइज है, उसको आप चेंज करके ट्रांसपोर्ट कर दो, ठीक है ना। अगर आपने इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया तो वो जो पहली कट ऑफ बनाएगा आपके ट्रांसपोर्ट की बनाएगा, और उसमें आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। नहीं तो आपको एक्साइज में आपको नंबर लेके आने पड़ेंगे बहुत ज़्यादा। फिर सेकंड प्रेफरेंस एक्साइज रखो, अगर वहाँ नहीं हुआ तो वहाँ हो जाएगा आपको उसमें। तो बेसिकली क्या है कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो लोग एक्साइज को ही रखेंगे, क्योंकि उन्होंने यही सुना हुआ है, पेरेंट्स भी आपको यही गाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि आप लोग क्या करो, ट्रांसपोर्ट वाले को, यानी जो परिवहन विभाग है उसमें आप क्या है, उस ट्रांसपोर्ट वाले को क्या करो, प्रेफरेंस में डालो। यानी जो एडिट करने का मौका मिला है, उस एडिट करने वाले मौके में आप क्या करो, जो पद वाला सेक्शन खुलेगा उसमें आप क्या है, परिवहन वाला जो परिवहन का है ना, उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस रखो। सेकंड प्रेफरेंस में एक्साइज रखो, क्योंकि एक्साइज का जो आपका ये फिजिकल है वो थोड़ा टफ है, ये सभी जानते हैं। इसमें कोई दो वैसे वाली बात नहीं है कि डरा रहा है, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपकी इच्छा, आप कुछ भी करो। सिर्फ एक सजेशन उन बच्चों के लिए जो कन्फ्यूज हैं कि क्या करें क्या ना करें। बाकी जो लोग एसआई के लिए हैं, एक्साइज में एसआई के लिए, उनका केवल मेजरमेंट होगा और कुछ नहीं होगा। मतलब उनकी एक हाइट नापी जाएगी और एक उनका वेट और एक उनकी चेस्ट, ठीक है ना। बस ये 3 चीज़ें होंगे। एसआई वालों को दौड़ना नहीं है किसी प्रकार से। 11 तारीख को जाना है, अपना हाइट और वेट नपवाना है और चेस्ट आपकी फूलनी चाहिए जितना उन्होंने मांगा है। अगर आप अभी भी 10 दिन तक डिप्स मान लो तब भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी बारे में मुझे जानकारी देनी थी। बाकी सभी लोग बहुत समझदार हैं, ज़्यादा किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को अगर ये सजेशन समझ में नहीं आता है तो इस चीज़ को ना देखें जिसे लगता है, लेकिन बेवजह के फालतू कमेंट ना करें, जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं और वो बहुत सारी बातें कहते हैं कि आप यहाँ पर आके ये कर ले। तो ऐसे लोगों को ऐसे इग्नोर करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कहा जाता है कि मूर्खों से बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे बच्चे सभी समान होते हैं, जितने में अनुभव है, जो भी हम चीज़ जानते हैं हम बच्चों से शेयर करते हैं, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जो बच्चे हमें मानते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं, जो हमारे पास आते हैं, तो हम उनके लिए वीडियो बनाते हैं, ठीक है। बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में रहेगा, जो आपको सजेशन दिया है वो सजेशन आप कर सकते हैं। इससे आगे जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।